कि राजा वीर विक्रमाजीत थे और 12 विद्या के निधानी थे। तो मैंने बखान जब भये कि सबसे ज़्यादा बढ़िया त्रिया चात्र है, अगर जो कोई सीख ले। राजा वीर विक्रमाजीत जी कही कि बहन जो 12 विद्या के निधानी है और हम 13 ही विद्या अगर और त्रिया चात्र सीख लिए तो हम सबसे बड़े हो जाए। सो राजा वीर विक्रमानंद सोची विचारी कि हम कहाँ जाएं और कहाँ से कहें। तो मानी वही वो सरपना के राजा वीर विक्रमाजीत के जन एक महतरानी थी। महतरानी हती तो बाको नाम तो सुबिया। तो वे वहीं पहुँचे राजा वीर विक्रमाजीत। तो महतरानी देखो भाई छोटी जात बानी महाराज कैसो आज हमारे पास आई। मिलने की भाजी देखे उनकी भाभी लगती थी। मिलने की भाभी हमें तुमसे बहुत ज़रूरत है और हमें वो काम सिखाए दो कि का। मिलने की भाभी हमें 12 विद्या की निधानी ये त्रिया चात्र हमें सिखाओ। मिलने की लला जतब ने बहुत बात कठिन बताई है, लेकिन एक बात समझ ले कि का भाई कि देखो त्रिया चात्र वैसे हो है शिकायत हम दिए, लेकिन हो सका सिखते ही सिखत तुम मर जाओ ताकि हमारी कोई जिम्मेदारी ना। उन्हें कही मन भाई यदि बिन्ने कही भाई मरे चाहे जिंदा रहा हमें त्रिया चात्र जरूर सिखाओ। अकल बताओ कहाँ जाएं। बिन्नी के आज हमारो एक काम तुम कर लाओ और कल हमें सवेरे ही खबर दो। सवेरे ही खबर दो कि का बताओ भाजी कि आज तुम अन पहचान हो के संजा खाना पीना खाए के और करीब जो किबार बंद होने को जहाँ सोच तुम कमरा की घोकी धरो और जब सैरपना में जब देखो घूम के कि जाको दीपक जले अंधेरिया न घर में और दीपक जले और बाई के कौड़े तुम छिपराओ बाको कहो तो हमें सवेरे बताओ। ठीक है भाई। ये का त्रिया चात्र में लट्टू होते तो कई कब शाम हो तो धीमे धीमे शाम भाई। राजा साहब ने कहा उस बातचीत भड़कना चलाई अपने खाना पीना खाओ और खाए ठीक है। नौकर से कही कम्बल लाओ। कम्बल लो तोला सैरपना के फाटक बंद होने लगी सफाई एक आध खुलो। सो भैया राजा साहब ने कमर घोकी धरी और अन पहचान हो के चले। सो जाओ तो घूमे बाओ तो घूमे से देखा तो कहा कि सब फाटक बंद हो जाते सबके घर में दिया। एक आए तो देखा का एक को गेट के बार ने खुले हैं और बाको दीपक जल रहो। सो कुछ उजीते की रफी बाहर हुआ है। बिन्नी जय बात बताइए थी जाएगी द्वारो। सो बाई की कुन्ना में छिपरे और अपने ठाड़े चुप्पा। ये का हो के 10-12 जो बजे से बाको यार आओ बाको रोज के सारा तो नेक के बार खुले थे। सुबह ने वो खोल का उसे घुसियो सपा बंद कर दे। राजा साहब ने कही बहन चो अब कोई ना मारना पड़ो एक जा में आदमी घुसियो मैं लग जाको आदमी है वो का देखें का हो ये वह का बाने जो यार भीतर गौ बाने बढ़िया बिछौना फिर बनाओ एक करो टब्बा को लोड़ा पर सोए। अब वे दोनों जने बैठिए। अब राजा साहब अपने सुने उनकी बातचीत चालू हो गई। जब चालू हो गई तो धीरे धीरे मैंने हंसी मजाक होने लगी। तो लौड़ा जगियो सुनी की बात ने डिफेंट पड़ी माने छोड़ो था वो फिर छुपाओ फिर बनी वातावरण करने लगे। थोड़ी देर अब जोड़ का रोने लगो। से मारे गुस्सा के मारे उठी जब लौड़ा डांट चिपुआ मार डारो मान यार वो लोग तुमने यू क्या किया। राजा साहब सब सुना बात है यू क्या करो कि करो का हर के वातावरण में यू भरा दरिया बजे बात काट दे तो एगो मजा ही नहीं आया। तो अब सारा मजा तो है खोकट ना हुई है
खोखड़ना हो ये उनको वातावरण हो 1-2 बजे का हो तो बस सोची बिचारी बाको यार गो ऊपर के सोए सोची बिचारी ऐसे हो जी दारिया सवेरे को अंत कर दी तो हम तो जान से मारी हैं जी दारिया बची है सुबह ने का करो को घर अगर सोते यार सुबह ने भाई शंका की मारे भाई यारों को मार दो लिकारी चटाई निकाल के और भाई में यार पढ़ाई दो और लौड़ू पढ़ाई दो और जाऊ और मोहरा कस के बांध दो बाऊ और मोहरा कस के बांध दो बीच में बांध दो कुन्ना में ठाड़ो कर दो सफा चिन्ह मेट दे और अपन पढ़ रही राजा भीड़ करवा जीत बोले कि बहन जाने करो तो करो का अपनो सगो लौड़ो मार डालो और यारों को मार दो राजा समझे किस बात को ना है अपनी ये बातें सुन के तो मुर्गटा ने बांग दी राजा चुप्पा चले आए चले के धीरे 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 बाई महतरानी के घर पहुंची मैंने भाभी कहाँ दौड़ाइए कहाँ आइए भाई कि तो आज वातावरण बताओ कुछ देखो कि करो कि ना करो नहीं भाजी करो तो देखो तो ऐसो है कि जब शहर पना हम पूरे में घूमे और सबके फाटक बंद एक स्त्री अपने फाटक खोले नेक और बाई दीपक जलते तो और शहर पना में दीपक कोई ना जलाते बिन्नी की धोए मैसानी बोली का बने दीपक जलाते फिर का भाव आगे बताओ बिन्नी आगे का बताएं भाभी वाकई एक लड़का तो सुबह खटिया पर पड़ो तो और ये का है करीब 10-11 बजे से बाकी घर में बाकी एक आदमी आओ और घुसिया के बानी की आ यार बाको यार तो सुबह के आओ यार बैठो हाँ सो बैठा रहे हो बैठे रहे लौड़ा सोत पड़ो तो बैठे रहे बिल्कुल वातावरण होने लगो अब न जाने कैसी बात करते हो वातावरण होने लगो खूब हंसे से कहे तो दौड़ा तो वो जगे जब लौड़ा जगियो तो माने कि यार रोको वातावरण ने कि बंद रखो और लौड़े सुबह दें ऐसे मजा ना आया मैंने सुबह दे बाने ठोंको पांगो और ठोंक छाँक के सुबह दो फिर लौड़ा जब सोन लो फिर भी इनको वातावरण की नियाज़ चालू करो वातावरण फिर होने लगो जब वातावरण होने लगो तो लौड़ा आने की देर फिर जगियो सुबह उठी भाभी मारे गुस्सा में लौड़ा टिटुआ में ठीक मार डालो अपन भागो यार बोलो कि तुम जी का कर डालो लौड़े का मार डालो क्या मजा नहीं आता वातावरण को हाल बिगाड़ दे तो इसलिए मार दो हम वातावरण को बिगड़े नहीं कोई अच्छा तो ठीक फिर कि फिर इनको वातावरण लौड़ा मार के धर दो और फिर वातावरण चालू ये खूब बातें हंसे से करें जब हंसे से के बातें करें जब इनकी वातावरण को हंसे से के बात में टूटो तो यार बोलो अब तो नींद लगी सोए नहीं सो लो घंटा खान सो यार सोन लगो और बहु पड़ी भगवान जाने बाद जब सोत तो अति ना हम जानते थे करीब आध घंटा बाद जब को यार खूब घुर्र के भरने लगो तब उठी और उठ के बाने आओ न गिनो ताओ अपने यारों को मार दो नहीं फिर के यारों को मार दो हाँ और आई के बार बंद कर गए भाई यार को और भाई लौड़ा अपने एक चटाई में लपटे कुन्ना में ठाड़ो कर दो और आई के बार बंद करे अपन पढ़ के सोई चुपचाप कोई भनक ना हम तो चले आए भाभी मुर्गटा ने बांग दे दी चाहता कि पहचान हो जाए तो हम तो चले आई लेकिन फिर ना मैं माला मिनी बात यहीं रहती ये बात बाकी फिर सवेरे दिन में क्या करिए जाओ मिलने के आप सिखाइयो तिरिया चाहते हो हमें सिखाइयो कहते को भाई एक काम और आज करके लाओ तो हम सिखाइए कि का आप लट्टू काम जो ही बताएं सोई करें हम तुम हमें तिरिया चाहते हो सिखाओ नहीं तो एक बात है देवर ऐसो करियो आज
तुम नगरी में घूमत जाइयो, कहूँ आवाज मत लगाइयो, कमरिया गोकी दरियो और झोरा एक बगल में दरियो, और जग बाई के द्वारे आवाज लगाइयो क्या माई भीख दे, माई भीख दे। तो बस तुम्हें भीख दिए। लेकिन एक बात है, जब बस तुम्हें कोई काम बताए तो भाई जब पूछे कि कहाँ पाओ तुम, तो अधूरो बताइयो। मैंने कैसो अधूरो कि ऐसो कि हो सके तो बात लाशिए तुम पर डरवाए। तो जब दरिया में लिबाए जाए तो पर्यंत पहुँच जाओ तो जब कहियो बस पानी भी इज्जत है। ये कम से कम 20 गज को तो फैसला रखियो, पक्को मत बता दियो हम इससे अंदर घुसिए ही है। मैंने अच्छा कहा और कर यहाँ तन पहुँच जा तो जब कह दियो पर्यंत पहुँचे। सुनी ठीक है कि जुकाम और करके ला तो तुम्हें कर ले सके तिरिया चाहते रहो। राजा ने कही भाई करके लाए, अब इतने लट्टू तिरिया चाहते जो काम करके लाए। सो भैया अपने घरे आते रहे, नहाओ दो नहा धो के अपने में तो राजन वाले काज अपने सब करके कचहरी करी, आराम करो और करके संजा के न फिर हुई बाई काम। नौकर जो 8 बजे सोई बिन्नी के फाटक बजे बंद होने लगे सोई बिन्ने कई नौकर कहाँ कर लाओ कमरी के राजा साहब रोज कमर ओढ़ के जाता हुए कहा करने रात में जाता। तुझे से क्या मतलब, तुझे से क्या मतलब मेरे काम से। सो भैया बिन्ने घोकी दजी 10-11 बजिए सुबह बने धीरे 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 तां धीमे चले कि बाकी चलो द्वारे पहुँचे तब से 2 बजिए, रात के 2 बजिए। राजा साहब सोचे द्वारे पे आइए, अब तो आवाज़ लगाएं, भाभी ने बताइए थी हमें कल तरिया चाहते सिखाए भाभी। सो भैया बिन ने आवाज़ लगाई के अरे घर में जगती हो कि सोती हो माई, हमें भीख दे, हम बहुत दुखी। बहाने सोची समझी और कि ऐसो चांस ना मिले। सुबह उठ के आई जब बोली के ए भिखारी के हाँ कि माई भीख दे दो। बिन्नी भीख तो दे दिए, जा बता तू रात भरे मांगा तो है कितो मांग ले। मैंने बहुत कम भीख मिलते है कि 10 से 15 किलो हो जाते है। अब आने की बबोली के 10-15 किलो हो तो कहाँ, तो बबोली के हम तुम्हें 20 किलो दिए, हमारा एक काम कर दे कोई जाना है ना। बिन्नी तुम हम पे ही काम करा लो, 20 किलो हमें दे दो, हमें काम मतलब हम 15 किलो मांग पाए चंद थके और एक यहाँ 20 किलो मिल जाए काम हो बताओ। बिन्नी की ऐसो है कि हमारी कुन्ना में बहुत टिकी चटाई है और बाय उठाए के तुम मूड़ब धरो और जब दरिया में ले चलो तो फेंक दियो। ये दरिया चंद तो हमें फेंक दियो। मैंने जाके ना कहा लाओ हमसे से फेंक दिए चढ़ेगा। सो बाद चटाई इतनी सो बिना उठवा दी, जोरा जंगल वहीं धराए लो। जब धराए लो ये तो लौट के लिए ही आ गया। चटाई लेकर चले बाने सोची गए सो है कौन हो सका जान हो जाए। सो बाने अपने पति को भाला धरो नांगदौन को सो लो। अब बोली कि देखो चलो हम बताएं ताँप डरियो, हम गहरे में बताएं ताँप डरियो। नहीं तुम जहाँ बताओ चिट कहाँ डरिए। दोनों जने चुपका चल रहे और चल दरिया पे जब पहुँचे, दरिया पे पहुँचे तो वह बोली कि घुसियाओ और गुजियन तो गहरे में डरियो चटाई और ये तुम कोरे पे डाल दे और निकल आओ। अब भैया कोरे डाल दे निकल आओ तो वहीं रुकी रहे भीतर गुजियन तक में डरियो जो बहाता ही चली जाए रुका ही ना। मैंने हाँ गुजियन तक डरी। सुबह जो बे लड़के और चले सो चंद पर्यंत में पहुँचिए। बबोली कितने भीतर पहुँचिए डर मत दियो। अब बिन्ने की महारानी अब तो 5 उंगट 2 उंगट गहरे में पहुँची और एक हाथ सीधे भाला बाने पकड़ लो। जब भीतर घुसे बाने की और गहरे में ले जा, हमने की गुजिंदा में डरिए डर मत दिए बिना मेरे पूछे।
सो बिन्ने करया तम जब पहुंचिए बिन्ने बोले कि अब डांट दें। बिन्ने कितने पहुंचे कि पर्यंत है मैंने है हमने कही गुजियंत में डरियो तुम पर्यंत में डांट दियो गुजियंत में डारा। सो बिन्ने भैया जब गुदियंत में पहुंचे बिन्ने कब डांट दें। बिन्ने कितने में करया था मैं करया जब गुजियंत में डांट हो जाए। बिन्ने अब हम पर ना डर के मारे घुसो जाता हमने यही जा रहे थे। बिन्ने बान सोची कि तो ऐसे ही कछो है। सो बाने भाला बोई फेंक के तक के मारो बिन्नी डांट दे। सो वो लाश डारी करे गुजियंत में ये भाला जमा को पीछे यो करया था ना गड़ियो भाला। जब भाला गड़ियो और वह हुन तो डर के भाजी सो आए के अपने फाटक बंद करे पर रही और बे आई। राजा जब लौट के आए वीर में कहा जीत सो ना हुन तो वह है ना अब हुन तो है ना। तो राजा आए बिनी चरसी घर गई है और तो गई ना है। सो घरे आए तो तेरह बिन्नी के माई भीख देव अब्बा बोलन चाले भीतर तो कुंडी लगाए बोले ही चाले ना। राजा ने कही ससुरी भाला तो मिली गो चलो 20 किलो से ज्यादा को है जी कम को था ना है। तो वे भाला लेके और भैया चले आए। तो ये मुनकटा ने बांग दी तो वे बानी भाभी से पहुंचे हुए भाभी को तो बताए ना मैंने कहीं ना मैं बता दियो। सो जाए बिनी भाभी कहाँ आइए डेढ़ कहा कछ हाल देखो रात की ना गए थे। बिन्ने हाँ भाभी गए थे देखो बताओ। बिन्ने भाभी तुमने कही सही सही हम गए और जाके बागे द्वारे बाजा लगाए थे बाबा इन्हीं डंडी जगत ये जन का हाल उठी और उठी या बोली हमसे क्या भिखारी कितने भीख मांग लेते। तो हमने कही कि मांग लेते 10-5 किलो। तो बाबा बोली हम तुम्हें 20 किलो दिए हमारा काम कर दिए। कहे अच्छा कहाँ। तो हमने की कर दिए 20 किलो तुम दिया तो हम कर दिए हमें वैसे 10-5 किलो मांग पे तो चलते थके उठ जाइए। सो भैया बे भाभी माने काम बताओ कि बे मुर्गटा मरे वे लौड़ा टिको तो चटाई में लपटे रहो वाने जकई जा हमारी चटाई जब दरिया में डाल आओ चली के चलो 20 किलो तुम्हें दिए लौट के। सो भैया 20 किलो के मारे हम भाभी लइए चटाई उठवा दी बाने हमने दरी मुंडो चल रहे। एक बात को हमें तो ध्यान बनो रो तुमने क्या अधूरो बताइयो। सो हम अधूरो ही बता रही। जब हम पर्यंत पहुंचे तो हमने पानी भेजुआ बताओ 75 बताओ रहे और जब हम करयात में पहुंचे तो हमने पर्यंत में बताओ और जब गुदियंत में पहुंचे हमने डांट दें क्या हमें कहीं डांट दें बोली डांट दे और पीछे भाला वाना मारो देखो भाऊ जी हाथ हम पकड़े। सो जमा को भाऊ अगर हम जब कह दें कि करयात में है तो भाऊ ये मर जाते। तो मैंने की तुम्हारे हम तो ही कि त्रिया चाहते तुम मत सिखाओ और सिखाओ तो वैसे सिखाते मर जाओ सिखाते मर जाओ। अब देखो सुनो भैया त्रिया चाहते तो सिखाए रही कि राजा वीर वगैरह जीत को ना आए ना रही। जब राजा साहब बोले कि भाभी कहें कि अब का सिखाइयो बिन्नी एक बात है सिखाइए तो एक तुम्हें हम कल सिखाइए बिन्नी का कि जो भाला लेके और आज दिन के 4 बजे शहर पूरे पना में घूमे जाओ तुम पूरे शहर पना में घूमे जाओ। मैंने 4 बजे के टाइम पे घूमे जाओ। मैंने अच्छा कहा और कल तुम्हें हम सिखा दिए त्रिया चातर पक्को। सो भैया बिन्ने की ठीक बाबूजी जो काम करे कहना है। सो राजा वीर बगना जी चातरे अपने राजा ने कहा जाते नाव धो के अपने खाना पीना खाओ और राजकाज देखे आराम करो। आराम करके जो ये कहो तो बाई को औरत को आदमी है तो फौज में सुबह बाद ना छुट्टी मिली तो बहू आए पहुँचो घर है।
घर आए पहुँचो तो बानी की लौड़ा तो दे दे फोन मरिए भाई बीमारी हुई तो गौ मरे कि मरियो कहाँ कह कोई बात ना है मरियो तो भगवान से को बचा लिए ये कहा हो तो बड़े खुशी में दोनों बैठे थे और ये संध्या के टाइम क्यों 4 बजे और राजा भाला लेकर निकले बोई सो घूमत बागो पति अंदर को निगाह करें तो बदवारी का निगाह करीब चंचल लेती सो राजा साहब जो सामने आए थे वो ने हाँ तुम्हें भाला जो देखो ओ वाह धक्कस हुई जब धक्कस हुई यही बाने की अगर जीव भाला हमने मारो एक भिखारी का तो और भगवान जी राजा के यहाँ तुम कैसे पहुँचो भाला अब कल को राजा फिर घूमे और हमारे अगर पति ने देख लो तो हमें जान से मार डरेगी साली रानी से राजा से लगी है साली यार हमसे कहती लौड़ा मरिए वो फलाना हुई हो सो प्रेमी ये बात तो राजा तो अपने चले आए वो तो घूमते कहीं चले आए अब बाके कटूर पड़ी गई भगवान रात कैसे हो तब जाको इंतजाम करें सो भैया धीमे संध्या हुई राजा साहब धर कमर घोक और चल रहे वो तो बन बताए तो अंगन जाए कहें सो बाके ही द्वारे पे जाए कहें आज तो दिया जब तो नहीं बुझियो दोनों प्रेम में अपने दोनों प्रेम में लेटे हैं राजा बाई के कौरे ठाड़े ऐसे हुई और हो जाए कहें अपने कंसुआ लें उनकी बातचीत हो तो खूब प्रेम भाव की बातें भाई दोनों की क्यों औरत आदमी हो तो जो 12 बजे उनको आदमी फौजी है तो बोलो कि रानी का तो हमें नींद लगी बिनी सो कार को बात अपना रोज ही हुई है सो बिन को पति जो पर के सो जब सो के जब मान जान ली जब सो रहे खूब बर्मा मुँह तो कच्ची ना जानते तो अंदर गई और वो ही गड़ सा जो यार मारू तो वो ही ला के अपने पतियों को मुँह काटे दो राजा सोच लड़ी चूनो बहन की बड़ी बीमारी भाजी ने बताई दी बस हंसी में अपने आदमियों को काट डालो लौड़ा काटो यार काटो अपने आदमियों की ना है भाई बताओ आदमियों को काट डालो सो भैया का होनी हो तो आओ इं का बाने आदमी काट के गड़ सा अंदर रख दो और एकदम चिल्लाने जारी के मोहल्ला की जगी आओ चली आओ अरे चोदन मेरे आदमी में हाथ डारू सोई राजा साहब ऊंद भाजी बिन्नी सदस्य चोन के संग में हम मर गए हमें मोहल्ला की पकड़ लिए तो हमें चोर हो जाए राजा साहब तो भाजी निकले आज तौले धीमे मोहल्ला की इकट्ठी भाई उनने कहते कि देखो आए के बात तुम भैया चोनन काट डारो अब क्या करे अब तो आदमी तो मरिए क्यों रोती जाता था धीमे रो सवेरो हो अब मरगट के लिए इंतजार ही होते वह बोली सुनत ना है हमारे पति की मरगट में करते हुए चिता बढ़िया जरा हम पति संग सती हैं अब ये राजा साहब बज गए पहुँचे सुबिया बंगन बोले भाभी कहाँ गए हो क्या बताओ किस्सा कहा है नहीं एकदम जल्दी में बोले के बना आज अपने पतियों मार डारू अब अफवाह हो यही के बाद पति संग सती अब से कह हमें त्रिया चाहते हो भाजी बोली नेक और नेक और काम कर लो तो से कहिए हैं नेक और रही सो तब से कहिए बिन्नी बताओ बाबू बिन्नी जब मरगट में बाकी लाश पहुंच जाए जब बाकी चिता जरवे को नंबर आज तुम घोड़ा बैठ के पहले पहुंच जाइयो अच्छा हाँ जुकाम करके जरूर लाओ त्रिया जाते तो कल हम सिखा दिए भाऊ जी कह के हाँ और चले आए नाव दो ना राजन बारे कार्य खाना पीना खाओ अपने आराम ये का तौला बाकी चिता की तैयारी
राजा साहब ने अपने घोड़ा सजाओ, घोड़ा सजा के बाई पे बैठ के अपने गए मरघट में। सब लोगों ने कही आज जाकी बहुत अफवाह, देखो राजा तक देखना हो। सो भैया लोग बाग ने चिता दद्दई सुबह ने अग्नि प्रकट करी, बैठा दो भाई चिता पर पति सिंह सती हो यहीं। जब वह बैठी जबान अग्नि प्रकट करके और चिता जलन लगी। जब जलन लगी राजा साहब ने कही बताओ पति मार के सती हुई, पति मार के सती हुई। जो इतनी आवाज बाने सुनी, जब बाने इतनी आवाज सुनी तो बाने 3 उंगलियां आई थी, उठाए दई 3 उंगलियां उठाए दई। राजा शंकर समझ ही ना पाई, उंगलियां तो देख ली, 3 उंगलियां फिर उठाई और जो कही जा जा। सोई राजा साहब हूँ तो चली आई। आए कहे अपने भाई मेहतरानी के घर पहुँचे। बिन्नी की भाभी घर आओ, कहाँ दे बिन्नी कहा बताओ कि तुमने कही तुम चिता देखने गई, बस पति मारे के सती भाई है। बिन्नी फिर और क्या देखो बाने की और तो कुछ ना देखो। राजा साहब बोले कहे बान 3 उंगलियां हम गाय उठाई और कौ लोगों ने गाया। कह अच्छा मेहतरानी बोली कि तो ठीक है बिन्नी, अब हमें तिरिया चाह तो सिखाओ, हम तो सब काम कर लाइए। बिन्नी ने और काम रही है सो और कर ला, तुम्हें हम कर ले बिल्कुल सिखाई दिए, कर ले बिल्कुल सिखाई दिए। अच्छा बिन्नी का बताओ। स्वे 22 शहर पना में एक वीराधारी साईं मिलेंगा फकीर होते, विद्या में सबसे निपुण। ताई की मढ़ैया बताई, मढ़ैया हो या कमरा हो, मढ़ैया कात किस्सा मढ़ैया की बाने कही कि देखो राजा साहब देव रो एक बात और बता तुम्हें का क्यों कर ले तो तुम सिखाई दिए। बिन्नी बताओ। बिन्नी की आज तुम संजा को कोई न जाने और कमर की घोकी धरो हैं, और साईं मनंगा फकीर की मड़ैया से रात काट के और सवेरे में हाल बताओ। इन एक बार सुन दे दो कहा कि वो टिकन ना दे तो मड़ैया से काऊ को संजा को। बिन्नी फिर कहे बिन्नी जब वो आ चिमटा लाए कहें तो तुम जा कह दियो कह जीतो तो तुमने कहीं चमकता हुआ तो अब तो अंदिजिया हुई है, हम आँखें अंदर हैं बाबा जी हमें यार रात भर रह लेने दे। हम कैसे हैं कहाँ जाए कुआ खाने में गिरिए तुम्हें परा दौड़ लगे तो टिकन दिए न टिकन ना दिए, टिकन ना दिए। नहीं अच्छा कहाँ और जब वो कहे तो तुम जाए कह दियो आँखें अंदर और कानों से बहरे हैं। अब हम क्या करें क्यों आवाज़ कोई दिए तो हम सुनियो ना पाए, कुआ खंडे के में गिर पड़े तो भैया टिक जाइए और टिके और ना है तो आगे तिलिया चातुर हमसे कहिए ना नहीं भाई हम करके ना सुबहाने करें। तो अब राजा साहब आए अपने घर आया कहें नहाए धोए के बड़े आसाम से ये कहा संजा को टाइम हुई नहाए धोए खूब फरोकत हुई क्योंकि रात भर जग में पड़े तो नहाए धोए खाना पीना खाए किसऊ भेद ना बताओ, किसऊ भेद ना बताओ। आज जब नौकर ने पूछी महाराज अब कमर धोए बिन्नी साले बिया बांझना मुझे शिकार खेले हम रोजाना जाते हैं आज का है वो बेचारे चुप। ये कहा राजा साहब ने घोकी दरी भाई कमर की और अपने चले चंद साईं मलिंगा की फकीर की मड़ैया के पीछे जाए कहें बैठिए और नौकन लगे। ये कहा 10-11 रात के बजे से साईं मलिंगा फकीर अपनी धोनी लगाए बैठो तो भेड़ नौकन भाई यहाँ से सो बुआ ने की देखे तो कोई मड़ैया ढेर ना नौकत पर तो चिमटा हाथ हम लायक हैं और जो मड़ैया के आस पास है घूमत पिछे ना देखें राजा बीच में कमरिया घोकी धरे और बैठे।
साईं मिलेंगा फकीर बोलो के कौन है, यहाँ से भाग जा, यहाँ टिकने किने ने हुक्म दे दिया। वो बोलो महाराज ऐसो करो, हमें कतई दिखा तो ना आए, हमें उंगलियाँ पकड़ के कर आओ कहूँ तो तुम चले पे, हम तो गिर पड़े कुआ खंडे को, हमें कतई कदमों को ना दिखा, ना तो हम दिखाए और ना कानन तो सुने पाए, तुम्हारी बातों ना सुन बात तुमने जोड़ो ढेगा कही जाता हम सुन ली घुड़क कही, उस हम खुशबू ना सुने पाते। आज रात भर हमें टिक लेने दे, सवेरे उजी तो हो जाए तो अपने चढ़ जाए कुमंत कहाँ कटे जाए रात। साई मिलेंगा फकीर ने कही उची समझी तो हो सर आँख ना संदो काना ना बहरो ज्यादा मतलब का हाल हो टिक लेने दे भैया बे किचन बनो रहा कोई मतलब ना। ये का वो तो जो 10-11 बजे रानी जो बनी की वीर भगवान जी जो रानी अंगूरवती थी वो साई मिलेंगा फकीर की थी। सुबह पैरों देखा देखा थकी, करीब करीब के पति आ जाए तो उनके देखभाल करके तब हम अपने यार से जाएं। ये का जो 11-12 बजे बाने गया पति पता ना आए, नौकर न पूछी सब भी नहीं, हमें क्या मालूम कहाँ राजा है। अब बस औरो श्रृंगार करके और साई मिलेंगा फकीर की है ना पहुंची ये साई मिलेंगा थकी थे घर 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 करते तो 10-11 बजे पहुंच जाती थी, आज 12 बजिए घोड़े घोड़े गए घोटा है। सो जो रानी जो पहुंची बिन एकदम घर रख के बोलो कि क्या सर धूलंडी नहीं थी, यहाँ किस लिए आई, अब तू टाइम छोड़ के कि हमारे पास किस लिए आई, भाग यहाँ। बिन्नी महाराज गलती ना है हमारी, बिन्नी गलती ना है आई काय को लेट कहाँ रही है अभी तक, कब दूसरे हाथ से रही है तो तई जा। रानी बोली कि हमारे पति महाराज उसने सवित्ते आ जाते तब सवित्ती आ जाती, और आज हमारे पति महाराज आए ही ना कतई, उनकी चिंता में रही कि जो आए जाए तब चलते, अब वे आए ही ना तब हम देख पैरो आई। बिन्नी सर अपनी पति की कि मेरी है कि महाराज हैं तो तुम्हारी पति की उधर बात है राजा वीर में सब सगे में बिन्नी साली हमारी है लय वो चिमटा दह चिमटा 4 ससली भाग जाए। जब पति को इंतजार देगा तो पति की है साली हमारी होती तो पहले ना हाथ राजी पति को छोड़ेगी, जा अपने पति। सो ये का मारे मारे वगे सब पीछे गोड़े सब लाल कर दे। अब भगवान मड़ी से निकाल दो तो अंगूरवती मुंत भाजी चुप्पा कराती हो ना कराती हो ना चुप्पा भजी भजत भजत अपने आई अपने पलिका पर आई और चित्त गिर पड़ी और बांदी से बोली कि बांदी के हमारे गोड़े दाब पीरो पर रही और बोली बांदी गोड़े दाब पीरो, बांदी बेचारी गोड़े दाबन लगी बस नौकरानी है। ये का हो तो मुर्गटा ने बांग दी, राजा ने कही कि ससुर हो ना सर साई में नंगा पकाइए उसी से पहचान ले। सो बिन ने अपनी दरी कोमर गोपी ओढ़ा थे तो नीचे करके अब तो चुप्पा चले आई और चले का आए साई में नंगा फुलवारी लगाए तो सुबह फुलवारी में तो इन्हें 5 फूल तोड़े और तोड़े को मुट्ठी में पकड़े और चल रहे से अपने महल में आए। नहीं चलो ससड़ी के अंगूरे बची पहले देखने सोते है कि जगत है का करते सो बांधी थी सोई थी बताओ ओढ़ 2 साला और पड़ी थी बहुत ना कच देख पाओ। राजा साहब आए बाकी छाती 5 फूल छोड़ जाए अंगूरवती के पे और छोड़ के अपने चले गए जाए के अपने तो सवेरे हुई अपने वो काम टट्टी पे खाने गए खाने करे क्या नाव दो अपने आराम करो यार राजकाज में गए। जब ये का हो तो कि बजो बाने अंगूरवती ने जब साल हटाई और देखत बाब छाती पे फूल 5 अरे शोभा ने क्या बहाना बनाया कि बानी से
सो बांधी उठी बड़बड़ा दासी है वो तो कि कहियो महारानी कि जा राजा साहब से कहियो जाएगा का जादूगर नहीं है रड़िया ने बताते हैं देखो जी हमारी छाती 5 फूल धरे और जाके फूलने के मारे मेरी 9 दे पे आते कहियो रानी को उठो ना है जात है कैसा बड़ो है हैं ये क्या हो तो भैया राजा साहब बांधी गई तो राजा साहब से कही हाथ जोड़ के कि महाराज रानी अंगूरवती बुला रही है आपको चलिए महल। कह अच्छा कहाँ का मुझसे क्या आज इतने सवेरे सवेरे काम पड़ी हो पिन्ना महाराज बुला रही सो भैया वे चल रहे चंद जब आई सुबह फूल अंगूरवती ने राजा को दिखाई फूल अंगूरवती ने राजा को दिखाए कि राजा साहब आए कि काहे कराती कैसी का करा सका जी 5 फूल का जदे करे नहीं रड़िया ने मेरे पड़ के छाती दद्दे तो मुँह पर न उठो जा न बैठो जा 9 दे पे रात तो राजा साहब को आई गुस्सा आई जब गुस्सा आई तो वे छूटते बोले अब हिंदुआ है ना ये कहीं ना कहीं कहीं राजा साहब बोले कर रहे रानी साहब क्या हाँ शॉर्ट कर दे क्या रात चिमटने की गिनती नहीं कितने दे पे पड़े और 5 फूल के मारे दे 9 रात तेरी ओ अंगूरवती के आग भैया आग लग गई जब अंगूरवती ने कही कि जी कौन माँ देखा तो ओ माँ कौन थे अब हमारी जान ना बचे हो सका जी संजाल मरवा दे में ये राजा सावित्री कह के चले गए और रानी अंगूरवती उठी और जो राजा के 3 रानी थी सो वे दोनों छत्तीमा देखें का कि साईं मनिंगा फकीर की मड़ैया की चीज लगाई और वे छत्तीमा देखें साईं मलिंगा फकीर तो जब अंगूरवती रानी पहुंची राजा वीर विक्रमाजीत की मलिंगा ने अब काय को आए कहा महाराज ऐसो करो हमारी जान बचाओ तो बचा ले ना आज हमारी निकाय कि मरैया था रहो को तुम्हारी रहो को बिन्नी मरैया तो कोई ना रहो बिन्नी कोई ना रहो तो फिर हमारी चर्चा कैसे फैली मैंने सांची बताओ क्या एक अंधो धुंधो कानो बहरो हतो वो हतो अंगूरवती ने कही हो तो वो ही है और तुम्हारी चर्चा फैलेगी मैंने की हमारी जान बचाओ तो बचा ले अंगूरवती बोली और ना तो हम आज मारी जाए हमारी तुम्हारी यारी छूट जाए बिन्नी अच्छा कर राजा इतो घमंडी हुई हो हमसे जाना आगे ना इतो ज्यादा हुई हो आओ ये बे राने न देखो अंगूरवती कुआं तो आत साईं मनिंगा फकीर ने जकई अब सारे को 1 घंटा में ले तो राजा वीर विक्रमाजीत जीते को सुबह अंगूरवती से कही कि जा तू अपने कपड़ा दूसरे पहन जो उतारी दे दिए और जल्दी आ लौट गए तो हम तैयार भाई जा ये राजा वीर विक्रमाजीत 2 रानन ने जकई जाए के महाराज जो सबसे बड़ी रानी अंगूरवती है वो साईं मनिंगा फकीर की गई है और कुछ कह लौटे आई और कपड़ा पहन लेते राजा वीर विक्रमाजीत ने कही कि भाभी बताते नहीं वो बहुत होशियार है विद्या में बहुत होशियार है बात है हमारी पेश तो चाहिए ना चलो भाभी के पास चले साईं मनिंगा फकीर हो सका हमें महाराज रानी है होती हमारी तो हम जाती है काय को तो राजा वीर विक्रमाजीत आज अपनी भाभी बाई से पहुंची आज पहुंचे तो के भाभी कराए को बोला भाभी तो मैतरानी बोली का देर कहे अब तेरे ही बचाए भाभी बचन ना बचे ना रानी हमारी बहुत बैरन हो गई और साईं मलिंगा फकीर से लगी स्पष्ट बात बता दी उनने अब्बा हमें मरा दिए
कछु देर में हमें बचा पाओ तो बचा ले, ना हम तो मारे जाइए। नहीं देर सुन ले साई मनेंगा भाई जान पहले की जमाइयो ना पेश जाइए। एक जुगाड़ है, एक जुगाड़ है, सो तुम्हें बता देते हैं। और बचपा भैया बचिया ना हमारी कोई ताकत ना भी नहीं, बताओ अभी करें बहु बिन्नी के हमारे भैया हैं और उनको ना एक सड़ुआ एक सहारे साढ़े सड़ुआ दो भैया हमारे हैं, दे बचा सकत तुम्हें साई मनेंगा फकीर और इन्हें कोई बचाने वालो है ना। ये का हो तो राजा वीर बिन्नी भाभी फिर क्या करें, कहे अब तुम काया पलटाओ जल्दी जाओ न साया साई मनेंगा फकीर छोड़े तुम्हें है ना। सो राजा वीर जी ने घोड़ा दो छोड़ दो, सो नौकन्ना ने बड़ी से बांध दो और बांधो और राजा वीर जी ने सुआ बने के घोड़े काया पलट गई। जब काया पलट गई ये कहा बना साई मनेंगा फकीर ने देखो बहनों तो हमें लगा निकलो जा जादू धरे के देखो सर तक नहीं चलो मैंने कहा पैदल पकड़ लिए भाई तो सुबह बने के तुम बता दौड़ी हो तो पकड़ लिए मैंने तेरे रूप बल सुबह बने बाज साई मनेंगा फकीर वो बाज नहीं बनाए दो। अब दोनों उड़त जाते और राजा वीर जी डर के मारे पीछे देखें बिन्नी ससुर आत तो है जल्दी दे तम ले दे तम ये ठंड को मौसम हो तो सुबह को टाइम हो तो साढ़े सड़ुआ अपनी पद्दा ते गमिया तते तो जाए के तू राजा वीर जी सुआ के वेश में बने गोदी में गिर पड़े। मैंने क्या पंजा लग गई, पंजा छिदिए तो एकदम भड़बड़ा गिरो भाऊ सोच कछ बचा ना पाओ, पंजा लग गए तो मैंने खुने आए रहो वो साड़ो बहने के लिए सारो तोता तो बहुत बढ़िया सुंदर है। एक ससन ना वहाँ चोट मार दी गुस्सा तो यार सारे घेटुआ मरोद दें सारो मर जाए। सोई राजा वीर जी से आँख में आंसू निकल पड़े और आंसू जब निकल पड़े तो सारे बोलो कहा भैया तो तुम कैसे रोए कैसे। मैंने भैया जाए चीज बचत है तुम सोच ली मरबई से बचत है तुम मरबई सोच लो और तुम्हारे हाथ में टुटिया मरो दी तो हम तो कुछ कर लिए मैंने कि कसना कर लिया खैर बात सही है हमने गुस्सा में कह दी ऐसे हुआ तुम बताओ हमारी गोदी में क्यों टूटे। बिन्ने टूटे कहा है हमारी अब जान ना बचत है। वो जैन नगरी की साई मनेंगा फकीर अंगूरवती रानी मेरे पीछे पड़ी है, अब वे हमें पकड़ लिए जान से मार दिए, तुम बचा दिए तो बचा दे भैया हमें ऐसा ना बोलिए। सो भैया का तुम्हें बताएं कि सारे सड़ुआ जकई कि देखो एक ही उपाय है, बात है हम होशियार ना है, अगर उपाय चल रही है तो मने तो चलिए जाए और ना मने तो ना चलिए। मैंने बताओ बिन्नी हमें तुम्हें सुअर को घेंटड़ा बनाए देते बच्चा बनाए देते और वो बच्चा हम निरे और जाए में तुम घुसिया और घुस के एक बात को ध्यान रखिए हर वक्त के खा के जिये सुअर के पौरो गुज्जो तीन घुसर रही हो खोलो फोड़ पर ताके न मत ए टट्टी कोई आगे दे तो ताके न मत डराइयो तो बच सका था। और अगर जाको ऐतराज करो तो तुम्हारी जान ना हम बचा पाए बिन्नी तुम कर ओम से तो निकल ही अगर सो भैया बिन्ने घेंटरा बनाए के और वम बारे में कर दो साई मनेंगा फकीर भी ऊपर मरात से उन्हें देख लो कि सुअर को बच्चा बनाए के और अपने बारे में कर दो सब दूर जाए को उतरे और उतरे कहें ये साई मनेंगा फकीर बनी हो वह अंगूरवती रानी बनी और बाई के सारे सड़ुआ के ढेगा आए। जब सारे सड़ुआ तो आए बोलने बाबा जी हमारे पास कैसे भाई बेनने तेरे पास आए हमारा चोर हो तैने पकड़ लो दे जल्दी देने वाले भस्म कर दिए। बिन्ने की महाराज हमने तुम्हारा चोर ना पकड़ो बिन्नी सारी पकड़ो बता कहाँ है। बिन्नी महाराज वो इतना ला जा
बिन्नी की महाराज जहाँ होता ढूंढ ले, हमें तो ना है। बिन्नी ता ढूंढ लें, कहाँ ढूंढ ले, हमने इजाजत दे दी आपको। बिन्नी तो खोल अपना बारू। ये कहा सारे सड़ुआ ने बारो खोलो, अब सुअर निकले हमें बार बार करके पौधे सुअर रहे, पौधे बच्चे उड़ रहे। अब साई मलिंगा सब पर निगाह घुमा तक है कि कब चोर आते आए, कब चोर आते आए, कब चोर आते आए। देख रहो थोड़े जब रहिए तब एक बच्चेटा तिच्छो भजो और राजा बीर जो गुल्ल छोड़ा ही ना कतई। ये मिनी रानी क्या देख सारे चोर अगर ले जाते वो जो ही चोर है जी सारो जो इनको हो तो नहीं मिला तो चोर तो जू है सारो तो अगर लातो सोई पकड़ लो, पकड़ के और मिलने की मिल गया चोर। मिनी हाँ हमारा चोर मिलियो। नहीं तो जाओ बिन लेके बच्चे टाको आए। बिन्नी अंगूरवती कहाँ या काटो, बिन्नी काट तो वहीं दे पाए बोटी तो हम कर दिए। आए साई मलिंगा ने वो बच्चे टाको काट डालो और काट के अंगूरवती जकी मिर्च मसालू हम तेल ले जाए तो तुम जगी बोटी कर ले। ये कहा वो तो बोटी करने लगी और वे बाजार गए, सामान सट्टा लाए, हंडी फंडी लाए और ला के तौला रानी ने बाकी बोटी करके धो धा के साफ रख दो। साई मलिंगा फकीर ने बड़ी खुशी से, बहुत खुशी से, जब बहुत खुशी से हरिली चढ़ाई दी, चढ़ाए के तेल डाल के और भाई में मसाला वसाला भूंज के और छौंक दो और छौंक के अंगूरवती की बनाओ टिक्कर चार, तुम खाओ मुँह खाई। अब भैया अब टिक्कर बने, जब टिक्कर बना के खाए ले। मैंने कहा अंगूरवती अब तो खटका मिट्टी, देखो सारे को मारेगा खाइयो लो और किन अब तो खटका नहीं, चलो और के हुई। ये साई मलिंगा फकीर अंगूरवती रानी लेके और वहीं पहुँचो राजा बीर की नगरी में। जाए के जब पहुँचिए बड़े मंगन सब तो खुले आम रहने लगी रानी अंगूरवती। और ये कहो तो एक दिन बीतो, दो दिन बीते, राजा बोलो बीर कहाँ जीत के साढ़े सड़ुआ कहाँ है के भैया ऐसो करो कि हमारो अगर घोड़ा ले आन दे, घोड़ा ले आन दे तो हमको देश परदेश चले जाए और हुन जाए लौट के तो तुम्हारे ही जाए। बिन्नी की घोड़ा तुम्हारो पर हमने सुनी कट्टर, हमने सुनी कट्टर है और वो सबके यहाँ तक कैसे आ जाए। और ये कहा वो घोड़ा तो नौकर ने बांधो ताजन से बड़ी बंधो तो और वो पानी पियाते तो डंगी से और घास डालते थे तो वो डंगी से ढेगे ना घोड़ा काऊ जान देते। राजा साहब बोलो कि ऐसो करो जा हमारी अंगूठी ले और जो रूमाल ले, घोड़ा चुपका दिखा दियो तो घोड़ा कनौटी डालिए सोच तुम फांदे का सवार हुई और ले आइयो। अच्छा कहाँ बिन्नी देख ले राजा साहब हम जाइए तो इतना तो को कर दिए, अगर मैंने कनौटी न डाली तो हम ना जानते। बिन्नी बिल्कुल डालिए। ये कहा चलो चंद आए के राजा बीर नगरी में आए के देखा तो कहा का घोड़ा बड़ी से बंदो सूख के तिरमुती। राजा की चिंता के मारे वो कुछ खाना खा तो कम कुछ पानियों पियत तो। ये कहा हो तो भैया सब धीरे धीरे डेगा पहुँचो, कोई नाराज जबाने वही रूमाल अंगूठी घोड़ा जो दिखाई सोई घोड़ा कनौटी। घोड़ा ने सोची दिमाग में कब हमारा राजा जिंदा है, चलो कनौटी डारी जबाने घोड़ा खोलो और खोल के और 5-10 बार हो के भाई अपनी नगरी को चल लो। और ये कहा भाई घोड़ा जब खोल के चल लो तो कुछ लोग देखे हैं। अब अफवाह फैली सर पनाम कहीं ऐसो परदेसी आओ, अब वो यहाँ के नौकर जगह ना जान दे तो पानी यानी डंगी से पियत तो खाना घास कूड़ो खाते तो वो डंगी। और ऐसो परदेसी आओ बात से कान घोड़ा कान की भनकना बिराई और वो लेके चलो गो। ये भैया अंगूरवती ने सुन ली। अंगूरवती अब काटे पसेना बिन्नी की साई मलिंगा फकीर से कही कि बिन्नी
सुन तो ना है कि काय कह भाई राजा मरो ना मरो ना है अब कहो देना हमें पर तुम पे हमला कर दिए नहीं अच्छा कहाँ फिर कहा है भिन्नी घोड़ा को पता लगाओ घोड़ा लियो कोई है और ताई भी राजा वीर मिले तो जाकर साढ़े सड़ुआ यो से राजा घोड़ा दो बिन्नी तुम जाना तुम्हारी बाजाना है समय बिन्नी और कुछ उपाय ना बिन्नी ले हम तुम्हें 3 पुड़िया दे फिर कहूँ मुसीबत पड़े तो बिन्नी कौन बिन्नी पहले तो आगे की पुड़िया छोड़ दियो आगे की और आगे न बस से तुम आगे भाजत जाइयो पीछे बारे रुक जाइए निकल जाइयो ये अच्छा कहा बिन्ने दूसरी पुड़िया दे बिन्नी जले बिन्नी जा का काम करे बिन्नी जाओ जार से तुम छोड़ दियो तो आकाश से पानी बरसन लगे अब पानी जब बरसन लगे तो आगे नहीं भुस्से भाई सारे ठंडे लगे तो खुद कप कप धरती भी गिर पानी कछ रुक जाइए तुम्हें फिर टाइम मिल जाए निकल जाइयो बिन्ने तीसरी पुड़िया दई बिन्नी जा कि जार सा इतनी तंगड़ी आंधी है एक कछ दुखाए यही भरे ना सारे न उड़े पाओ न चले पाओ जहाँ हो तहीं रुक जाइए और तुम बरस चले जाइए बिन्नी जत बहुत बढ़िया बात तीनों जो पुड़िया लेके और राजा वीर कन्या जी घोड़ा पर सवार हो क्या कर सलाम साढ़े सड़ुआ पे और विदेश के लिए मात दो विदेश के लिए जब मात दो घोड़ा जाए के चलते चलते एक बियावान जंगल पहुंचो सुबह कहा देखा बड़ा अच्छी झील में पानी लहराए रहो है और चारों ओर बड़ा बढ़िया घास जो ठाड़ी गए अल्लर कहाँ घोड़ा पहुंचो ये कहा हो तो है कि वो साईं मनिंगा फकीर ने कही कि चलो सारे फिर देखें सुबह बने कहीं बाज और बाज नहीं आए उड़त आता थे तो राजा साहब ने तो फिर पहचान लो देख ले बिन्नी के आप जान ना बचे घोड़ा खान लगो घास राजा बोलो कि तुम घास चुंगा तो हुए हमारी जान ना बचे भी देखो आता है बहुत दूर हैं हम मर जाइए बिन्नी के घोड़ा बोलो राजा 8 दिन हुई है चाहे तुम मरो चाहे जिंदा रहो अल्लर पानी पल्लर घास हम खाइए एक कदम ना है बढ़े हैं एक कदम ना है बढ़े हैं राजा ने सोची गया हो तो उसे मरे अब क्या करें सो वे ने चल लो राजा साहब ने घोड़ा छोड़ दो चल लो तोड़े में आइए साईं मनिंगा फकीर सोई बने कहिए गई थी बने सुबह आगे नहीं को पुड़िया छोड़ दे फिर भाजन लगे फिर जब भाजन लगे भाजत भाजत जब लेते आगे नहीं खत्म हुई साईं मनिंगा फकीर ने कही वहाँ रानी चलो हाँ भाई सारे लोग निकलिए कितनी देवी को फिर वे जो जाके युद्ध दबाव से पानी की पुड़िया छोड़ दी तो पानी सेड़ादार बरसो अब रो ना जाए कछू लो फिर 57 लोगों साईं मनिंगा फकीर अब राजा भाजा भाज जब राजा भाजा भाज तो राजा थोड़ी दूरी भजपा करें अब पैदल हैं तो थोड़ी दूरी भजपाव करें ये कहा हो तो पानियों खत्म हो फिर नहीं साईं मनिंगा फकीर चलो रानी अब सारे निकल कितों को अब बाने आंधी की पुड़िया छोड़ दी अब आंधी जब राटे अंधेरिया दाब के आई तो साईं मनिंगा फकीर और अंगूरवती रानी बोलो ना जाए कहूँ पेड़ में टक्कर लगा कहूँ कचू रानी बोली महाराज मरे जाते सही बिन्नी तो टुकड़े 47 आंधी खत्म हो तो वही करें ये कहा राजा वीर वगैरह जीता से पाछा देखें और तो अंगूरवती और साईं मनिंगा फकीर दाब ही चली जाए राजा वीर विक्रमा जीत पर सोची समझी कि अब जकाया से पेश ना जे भजे तो जहाँ पिए ने को ना निकल पाई सो बिन ने कहा करो को सुआ फिर बनिए काया पलट दी काया राजा वीर विक्रमा जीत ने पलट के सुआ बनिए सुआ बन के उड़े रानी वो साईं मनिंगा फकीर बोलो रानी अब लाग लगी एक तो तू गिरी और एक तुम गिरे सारे के मार के अब खात दोनों बाज बाजनी बाप भजे उड़ा जाए
और तोता बड़ा तेरी मोड़ा है एक बाजे के सामने कच्चोड़े ले बिलकुइया दाई लेत तोता बिलकुइया बहुत दाई लेत तो उड़ा ये दा बन चले जाता हैंगे। कहाँ बताएं भैया का एक राजा को किला दिखानो ताई की तोता ने सीध लगाई। होना गति ऐसी बात है कि राजा की बेटी थी तो वो छत्तीय पति। राजा वीर भगवान जी ने सोची कि जी सेठ साहूकार राजा है कोई और चलो जाकी बेटी की आड़ ले लें तो प्राण बचिए जाएं, कहूँ बचिए जाएं। सो जाए के राजा साहब बाई गोदी में टूट पड़े साईं में नंगा फकीर बाने देखो कि ये राजा की बेटी है और जाने सुआ ले लो। अब कैसे लो जाए, ऐसे उपाय करें जैसे कचो करें। और बेटी ने सुआ के देखो, देख के पसंद हुई और जब गोदी में गिरो तो बाकी आंचन में कुछ पंजा चौंचा लग गई हुई है। गुस्सा था दाड़िया ने कठोर पंजा छेद दो कि सारी घेंट में ने जो मर जाए। सो आंसू निकल पड़े तोता के, आंसू निकल पड़े तो राजा की बेटी बोली कि रोए कैसे? मैंने कि रोए का जा कारण हम फेंकते और सोच तुमने उपाय सोच लो कि प्राण बचा तो फतते कि तुमसे बची हैं तुम का पहले ही हम मार डरे तो क्या फायदा। तो आंसू निकल पाए जा गुस्सा। मैंने हमने कह दई मार थोड़ों डरे मार मैंने हमें मार डरे फिर मार डरे बच्चे तो है ना हम जानते। मैंने फिर कि हम तो बच सकते हैं तो हम क्या करें, हमें पूछे काम करो तो हम बच सकते हैं और तुमने हमारे बिना पूछे काम कर डालो तो हम ना बचे। ये का वो साईं में लिंगा फकीर सर से जाके दूर उतरे आड़ में काया बनाई और काया बनाए के और राजा की कचहरी की सीध लगाई। राजा की सीध लगाई, राजा की कचहरी में पहुँचे तो राजा महाराज आते संत महात्मा कला आवाज आते ने अच्छी तरह पूछते क्यों नीची जात मानते और संत महात्मा की सभी पूजा करते। तो साईं मिलेंगे संत तो ना तो बिन्नी क्या बैठो, बिन्नी बैठे कहा महाराज हमारा चोर और तुम बहुत बड़े मान सकते कैसे कि तुम्हारी बेटी ने पकड़ लिया। हमारा चोर और तुम्हारी बेटी ने पकड़ लिया कि कैसे चोर है? मैंने हमारा सुआ और तुम्हारी बेटी ने जबरदस्ती पकड़ लो और ले लो। हमारा सुआ दिब्बा दे महाराज। मैंने दिब्बा दिए बैठो बाबा जी कोई पसंद। मैंने ना महाराज तुम हमें लगत बेईमान हो, सुआ सी चीज तुम दिब्बा दियो। मैंने बिल्कुल दिब्बा दिए। 3 तिरबाचा हुई, 3 तिरबाचा हुई तो वजीर बोलो कि महाराज ऐसो करो 3 तिरबाचा तो अपन दे दे कि आप देखिए तो सुआ है कि ना दिब्बा का दियो सुआ है कि ना। राजा साहब ने खबर करी कि जाओ बेटी को बुला के ले जाओ। हाँ जो देख रहे हैं कि जो सही दोष लगा तो सो भैया का बताएं तुम्हें कि बेटी बोल कहीं गई और बोल जा कचहरी में जो पहुंची तो बोली कि पिताजी किस लिए बुलाओ क्या बुलाओ का बेटी ऐसो है कि हमने ये मंगता खाता है गरीब है बेचारो और जाको चोर हो तुमने बता पकड़ लो, तुमने पकड़ लो। मैंने बेटी बोली कि महाराज हमने कैसे पकड़ लो कि जाको सुआ है जो अपना उड़ाओ तो पकड़ते फिरते तो तुमने पकड़ लो बाबू दे दे। मैंने सुनतना है पिताजी कि काय सुनतना है पिताजी कि काय तुमने सुआ दो ना है लो ना है माइल अम्मा ने लो ना है और अक्समा सुआ मेरे पास आई हो तो हम बात कैसे दे दें। मैंने दे दे बेटिया कोई है घटी बड़ी ना है कोई घटी बड़ी ना है
दे दे हम तिरवाचा हरिये ना हर को तुझी तू ही करे चारों। नहीं ठीक है पिताजी, तुम ना मान तिरवाचा हरिये कि ना हमें पहले ही पूछ ले तो हम ना ही करते कि ना करते। बेटी चली गई कि हम दे दिए पिताजी, ये न दे दिए। नहीं ठीक है, कितनी देर में दियो? मैंने कहा टाइम लग गया। बेटी सुआ के पास पहुंची और सुआ से बोली कि जय बता सुआ, अब तुम्हारी जान ना बचे, जान ना बचे। हमारे पिताजी वचन दे चुके तिरवाचा, हम हुआ में कुछ कर ना सकते। एक मंगता है, एक रानी वो बाकी संगनी है, और बिने सबको तुम सुआओ। मैं बोले हाँ बिना मत दियो। मैंने अब तो बाचा हार चुके पिताजी, देने पड़े। मैंने एक बात सुन ले बेटी के कहा, अब हम तो कई तो से अब न मरे हैं तो 8 दिन बाद मरे हैं, अब तू मेरी बात माने और माने तो मान। मैंने अब तुम काश मने, अब तुम आखिरी वक्त तो आइए को देने पड़े। बिन्ने के बन से जा कहियो कि जे तेरे पीछे ना मकान है, मकान है, और जो मकान के साइड से गवर्नमेंट ना जी घर घर पक्की मोरी बनवा देंगे, तो पक्की मोरी पानी चलता है, कीचड़ फीचड़ भी चलता है। जाओ और कईयों को अंदर हाथ मना दिए, धरती में सुआ लग जाए, अब तक के बाद चाहे जिंदा रहा चाहे मरिया, तब तुम उठा सकता। जा दे दे हमें। बेटी फिर चल रही, दरबार में आई। मैंने पिताजी, मैंने कहिए बेटी कैसे जकाओ कि बाहर पीछे ना चलें, वहाँ और वही चटाने बनी ताप कि फिर क्या हुए सुआ न दिए। एक बात है, हाथ हम सुआ ना दिए, और हाथों के अलावा हम सुआ को धरती में मार दिए, जो जिंदा रहा चाहे मर जाए, जब धरती में लग जाए ताकि बाद उठा सकत, ले जा सकत जे अपन सुआ। साईं मिलेंगे बड़ा खुश भाव दिल में, बड़ो खुश भाव। मैंने सारी जो धरती मरे तो मरी तो जे यही चटाना पे, और नहीं मरिए रहियो जे ने का, तो हम खाए हम मार डने। सुबह तैयार होकर पीछे ना बाई और पहुँचे। पहुँच के क्या हो तो है कि देव बेटी सुआ। बिन्नी हाँ दूध ठाड़े हो जाओ, हम धरती मरे हैं सुआ, और सत्ती में लग जाए, उठक के अगर लगे रहे चाहे वहीं रह जाए, तब उठा सका। तो न तुमको हम तुम करा दिए, तुमने वचन जैसे पिता मांगू तैसा हम तुम्हें वचन देते। साईं मनिंगा फकीर बोलो कि तुम मार दे बेटी, रोशन खुश तो मर जाए ससो कैसे। सो वे दोनों दूध ठाड़े हुई। सो बेटी ने ऊपर सुआ जब धरती में मारो तो धरती में का देकर न सुआ के पंख है न कछू है, निरी सस्तों ही सस्तों। काया पलट गई राजा वीर बकरा जी ने, जो प्राणी ऐसे लेके भाई पानी की मोरी की कीचड़ में घुसिए, कीचड़ में घुसिए। साईं मनिंगा फकीर ने देखी कि भाई जा तो सारे हुआ तो सत्सों बनियो। अंगूरवती बोली फिर क्या करियो? बिन्नी सारे के हम सारे ढले तो है कैसे बिन्नी तू मन कबूतरी हम मन तो कबूतर, सब सारी सत्सों तो कहीं ना सब चुंगले। देखो भाइयों, जब कबूतरी और कबूतर ने बन गए साईं मनिंगा फकीर और अंगूरवती रानी, और सत्सों करें गुटकूं 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 गुटकूं, सत्सों चुगते हैं और मौज उड़ाते हैं। इधर तक लगाई राजा वीर बकरा जीत ने कि जा में साईं मनिंगा फकीर जू है और जा है अंगूरवती रानी। पहचान करके और बिन ने फिर भी मंत्र मार के काया पलटी, बहुत तगड़े बिलौटा बने, और वहाँ के साईं मनिंगा को फकीर को गर्दन पकड़ ली। गर्दन भरे क्रिके बन राजा वीर बने सारी जय कहाँ। तो राजा ने क्या करो कर साईं मनिंगा फकीर को मार डारो, मार डारो, और मार डार के चुर मुर करके खाइयो लो, बिलौटा है खाई लो। और वह बेटी छत माँ कहते कि देखत
कौन से जगह रही थी। सो ये का हो तुम कि बहनचो अब्बा ये साईं मिलिंगा फकीर अंगूरवती को तो पत्ता कटियो। अब्बा बेटी बड़े चिंता मती देखत रही कौन तक सो भज के आई वहीं बिलौटा आते तई आई। अब हाथ जोड़ के बोली कि बज्जा बताओ तुम तोता था तो सत्सों बनिए और सत्सों से बिलौटा बनिए, तुम हाओ तो हाओ को, हाओ तो हाओ को। मैंने ये बात मत ही पूछो, मैंने ये बात चलो तुम छत बताए, मैंने तो बना सुबह। राजा वीर बिक्रम जी ने फिर काया पलटी, फिर सुबह बनी। जब सुबह बनिए और बन के बेटी ने खूब खुशामद करी और करके अपने पिंजरा में कर दो। जब पिंजरा में कर दो अब बेटी बोली कि अब बताओ मैं किसका हाओ तो तुम को हाओ, तुम तोता था सत्सों बनिए, सत्सों से बिलौटा बनिए। अब कबूतर कबूतरियाँ तुमने खाए ले तो तुम को हो। बे बोले मत पूछ मत पूछ। बिनी ना हम पूछे। जब राजा बोलेगा हमारा रानी समझ बेटी, राजा की बेटी, हमें तू इजाजत दे अब हम अपने घर जाए, हमें राजा वीर विक्रमा जीत आई समय हम हैं राजा वीर बिक्रम जी हैं। राजा वीर बिक्रम जी दुनिया में नाम बखनो तो सब कोई जानते तो रानी वो बेटी अति मोए भाई। और जब कहते हम जब भगवान कब को ध्यान धरते कि हमें पति मिले तो राजा वीर बिक्रम जी की मिले। ऐसो करो अब तुम हमारे पति बन जाओ, तब हमें बुलाए के घर है चलो। बिन्नी की अब तेरे पिता ने शादी करी तो बिन्नी पिता राजी से करें और कि कैसे कि हम जो जानते मैंने खाना पीना खवा के पिंजरा टांग दो हवा में बढ़िया में कि जहाँ में तुम आराम करो। और रूठना मैलम पड़ रही, रूठना मैलम पड़ रही तो ये कहा हो तो सवेरे से दोपहर हुई, दोपहर 1-2 बजे तो मातारी ममता ज़्यादा होती लड़कनी पे। मातारी ने कही कि बिटिया आज क्यों मालूम है ना पत्ते का सकीन संग बहरान ने कही सबर पता लगाओ कौन है ये ना पता। धीरे धीरे महलम फिर आई आए का रूठना महलम जब गई, रूठना महलम गई तो बेटी परिचार चित्त। अम्मा उनकी बोली कि बेटिया सवेरे खाना बासो हो और दोपहर को ठंडो हो और तुम्हें भूख ना लगी चलो खाना खाओ चले। बिनी सुनते अम्मा काहे कि खाना हम तब खाए हमारी आँखें देखे बर के संग हमारी अगर शादी करे हो और ना जहर की पुड़िया खाए के मरिए। बिटिया मातारी बोली कि बिटिया कैसी बात है, तुम्हारे पिताजी को पूछ लें, हम तो राजी तुम जैसी चाहता ऐसी कर ले। मैंने बुलाओ पिताजी को ना हम जहरी पुड़िया मंगाए को खा ली। तो रानी ने बांधी पठाई कि राजा साहब बहुत जल्दी बुला के लाओ और बिटिया रूठी पड़ी तुम्हारी। बांधी गई खम कोट होकर हाथ जोड़ कर बोली महाराज आपकी रानी बुलाए रही घर है और तुम्हारी बिटिया रूठी ही है तो बाहर मना ले चल रहे न तुम्हारा रात खराब हो गई। राजा साहब ने सोची बहन जो कहा बात ऐसी है जो बिटिया रूठी ही और कहा तो अवतार कर पड़े जो सब राग बिगड़ गए। तो राजा साहब तुत्ते चल रहे चल महल में आए और रानी के पास बानी बुलाई गई तो बोली कि महारानी काय को बुलाओ कि इसलिए बुलाए जो बिटिया रूठी पड़ी और जाए मनाए ले न बता दो जहर खाए के मरिए। मिलने की बिटिया के कहा पिताजी क्या ऐसी का आपत्ति आ गई है तुम जहर खा के मर जाए हो, बात को भेद बताओ हमें। बिन्ने की देखो पिताजी हम अपने आँखें दिखे बर के संग शादी करें, तुम्हारी काऊ को दिखे बर के संग शादी ना करें। इतनी बार राजा ने सुनी बात चिंता बड़ी वो समझो मन में कि हो सके कहूँ पड़ोस में लौड़ा हो का ताई को बिटिया शादी कर ले या शहर में हो काऊ को न मालूम किनके संग शादी है मेहतर हो ताई संग शादी कर ले।
आचरम बोलो राजा साहब, जब बोलो बिटिया ऐसी मत ठानो कि तुम काऊ के पास धनो है और तुम राजन की बेटी हो, कोई भीख मांगत फिरते हो ताकि तुम संग शादी कर। मेरे ये पिताजी से तुम्हें कोई मतलब नहीं, हम करें अपने बर के देखे आँखनी के बर के संग शादी। हमारा भाग्य से चाहे कैसे हो, चाहे गरीब घर को हो चाहे कैसे हो, ना तुम आज्ञा दियो तुम जहर खा के मर जाए। तो राजा साहब बोले कि बहन जी बाल हट तिरिया हटे, अब क्या करें, चिंता में फंस गए, कुछ होना है। चलो बिटिया की मन की कर दे, चलो बिटिया उठाओ न प्रसाद करो, तुम बताता ही कि संग शादी कर दिए। कहने ऐसे बात है कह वो बरो है तो है कहाँ, हमें बता दे। बिटिया बोली कि पिताजी बर को हमारे को दिखे हो? कह हाँ। कह तो बर हमारे पास है। कह तो हमें दिखाओ। तो बग गई और वो पिंजरा तोता वारो उतार लाई, और उतार के तोता और राजा साहब के सामने धर दो और जब कही कि जाके संग शादी हम करें, हमारी जाके संग शादी। राजा साहब धक्के से ओ बिटिया जू तो बनने को है उड़न मारू, और जही मेवा अच्छी दिखे तही उड़ो चलो जाए तुम्हें छोड़ जाइए। तो तोता की संग शादी करियो? नहीं पिताजी कछ भी हो, अगर उड़ के चलो जाए तो जो खाया जाए मेवा तो ले जाए हमारी उड़े। नहीं बिटिया जाके संग शादी मत करो, असली भरोसो दिखाओ। तो बेटी बोली हाथ जोड़ के तोता महाराज अपनो रूप हमारे पिताजी को दिखा दो तो हर की कल शादी हो जाए। नहीं खोल पिंजरा, खिड़कियाँ खोल, खिड़कियाँ खोल के तोता बाहर लेकर आओ, और लेकर जो राजा वीर विक्रम जी से काया पलटी, सो राजा ने जो देखो नहीं ओहो जो नगरी वो बखनो वो राजा वीर विक्रमा जी था हमारी बिटिया जाके संग शादी के तैयार है, पति बनाए तो हमें करवे में कहा हो जाए। सो भैया उनके पंडित जी बुलाए के बोर अम्मा शादी रच दई, और रच के और खूब दान दे दो और उनकी विदा कर दई। किस्सा हमने जानो तो तानो ओमकार होते।